Hey guys, so today we'll be talking about another serial killer, Ed Gein, aka The Butcher of Plainfield. पिछले वीडियो की तरह मैं इस प्ले थ्रू का भी एक रिव्यू दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट द गेम्स बिगिन. और हाँ, बस आपको बता दूं कि ये जो बीच बीच में सबटाइटल्स चलेंगे उनको चलने दो भाई, क्योंकि ये डायलॉग्स के बीच में अगर मैं बोलना अपना रोक देता हूँ तो मेरा फ्लो एकदम ऑफ हो जाता है. सो रादर आई विल जस्ट स्टॉप एट कट सीन्स. मूविंग ऑन. तो एड का जन्म अगस्त 27, 1906 में लक्रॉस काउंटी यूएसए, विस्कॉन्सिन यूएसए में हुआ था. उसका पूरा नाम एडवर्ड थियोडोर गीन था. ऑब्वियसली लेटर इन लाइफ उसे बुचर ऑफ प्लेनफील्ड एंड प्लेनफील्ड गोल्ड के खिताब से भी नवाजा गया. पॉइंट यह है कि अनलाइक मोस्ट सीरियल किलर्स एंड किलर्स इन जनरल, एड ने अपना होम टाउन कभी छोड़ा ही नहीं. मतलब ये जो सीरियल किलर्स एंड किलर्स यूजुअली उनका मानना तो यही होता है ना कि भाई अगर एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग क्राइम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तुरंत के तुरंत हम लोग पकड़े जाने का चांसेस ज़्यादा होता है. अब एड का मानना शायद था कि उसका तो मानना कुछ और ही था भाई. या तो उसको ये बात समझ में नहीं आई, या तो उसने कभी इस बारे में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, या तो उसे बस प्लेनली अपने इतना शातिर एंड इंटेलिजेंट होने पे इतना नाज था कि कभी भी अथॉरिटीज़ उसको कभी पकड़ नहीं पाएंगे. ऐसा शायद उसका मानना था. So, whatever his reasons may be, it was highly stupid to murder and body snatch in a small town. Just so you know, मैं किसी को भी बढ़ावा नहीं दे रहा to do these things. Yeah, absolutely गलत बात है. But कोई अगर ऐसा कर रहा है तो भाई, I don't know. I'll not comment further on this. अब भाई ये बंदा इतना deranged, इतना brutal था ना कि इसे जो पुलिस वाले जब पुलिस वालों ने लाइफ में अपनी इतना सारा क्राइम एंड इतनी सारी वियर्डिटी देख ली होती है कि भाई इट्स लाइक यू नो कि बाय डिफ़ॉल्ट यू आर श्योर कि भाई नथिंग कैन फेस देम. बट नहीं, जब एड के घर पहुंचे कुछ पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने के लिए, मैनी ऑफ देम फेस्ड व्हाट यू कॉल दैट मेंटल ब्रेकडाउन. काफ़ियों को मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा इन एड्स हाउस ऑफ हॉरर्स, जैसा हर कोई बोल रहा था उसको एट दैट टाइम. तो अब बिफोर वी गेट टू हिज क्राइम्स, लाइक द मीटी पार्ट अबाउट हिज क्राइम्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट हिज चाइल्डहुड. क्योंकि ज़्यादा करके अगर आप नोटिस करो तो इट्स मोस्टली अ ट्रबल चाइल्डहुड दैट कॉजेज पीपल टू स्नैप द वे दे डू एंड एंड अप बिकमिंग सीरियल किलर्स. अगर आप बाहर से देखो तो गीन फैमिली सीम प्रीटी नॉर्मल. मॉम, डैड, 2 बच्चे, यू नो टिपिकल अमेरिकन फैमिली. लेकिन दिस वॉज नॉट योर टिपिकल अमेरिकन फैमिली. एड की मॉम अपने हस्बैंड को फुल ऑन हेट करती थी बिकॉज वो एक अल्कोहलिक था और वो कोई भी जॉब ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाता था, मतलब ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता था. एंड जो मतलब यू नो बिकॉज ऑफ हिज अल्कोहलिज्म, तो जिसकी वजह से घर में इनकम की काफ़ी तकलीफ़ होने लगी. जाहिर सी बात है. उसके डैड ऐसे तो मतलब यूजलेस थे नहीं. ही डिड मैनी जॉब्स, लाइक ही वॉज अ हैंडीमैन, ही वॉज अ कारपेंटर, अ टैनर, इवन इंश्योरेंस सेल्स गाय. लेकिन शायद आई डोंट नो का नसीब ही ख़राब था या क्या ही बोलेंगे. और उसके बाद में ही इवन पुट अप अ ग्रोसरी स्टोर, छोटा सा नॉर्मल सा ग्रोसरी स्टोर भी स्टार्ट करने की कोशिश तो की, बट वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया. पॉइंट ये है कि वो बस अनलकी थे या अल्कोहलिज्म उनके फेलियर्स का रीज़न था. ये राज भी वो अपने साथ ही लेकर चले गए. तो जो भी थोड़े टाइम के लिए वो शॉप चला एंड अल्टीमेटली वो शॉप बेचकर उनको शहर से दूर करीबन एक समझो ना आइसोलेशन में ही वो लोग रहने लगे ऑन अ 155 एकड़, it's about 63 hectare farm in the town of Plainfield, Wisconsin. एड की मॉम जो थी उनका कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा था.
Like, she was really very controlling in nature, to the extent that both the sons were not allowed to speak or interact with anyone outside the family. हाँ, जितना ये सुनने में अजीब लग रहा है, इमेजिन करो ये जीने में कितना अजीब लगता हो, जीने में कितना डिफिकल्ट होता हो ऐसे कि भाई ना कोई दोस्त है ना कुछ, तुम किसी से बातचीत नहीं कर सकते सिवाय अपने घर वालों से. ओह गॉड, मस्ट हैव बीन रियली टेरिबल. इतनी हद तक कि एड की मॉम ने तो किसी को फार्म पर आने से भी मना कर दिया था. मना कर दिया था मतलब किसी को आने ही नहीं देती थी वो. दोनों भाइयों को फार्म से बाहर सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाना अलाउड था. एंड स्कूल में भी जब वो जा गए थे, स्कूल में भी कोई दोस्त वोस्त बनाना उन्हें अलाउड नहीं था. स्कूल में भी किसी से बातचीत करना उन्हें अलाउड नहीं था. तो यू कैन इमेजिन कैसी कंडीशन में वो दोनों बेचारे जी रहे थे. स्कूल के बाद एड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग सम ऑफ द अदर चोर्स अराउंड द हाउस. हिज मॉम हैड अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ. मतलब बहुत कट्टर सोच थी उनकी. हाइपर रिलीजियस जिन्हें बोलता है ना, शी वाज समथिंग लाइक दैट. उनका मानना था ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट इज इविल एंड women, all women except for her are promiscuous in nature, यानी कि someone with a bad character, and they all were the instruments of the devil. वो हर रोज़ दोनों भाइयों को बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और बुक ऑफ रेवलेशन से रीड करके सुनाती. एंड ज़्यादा ध्यान उन चैप्टर्स में दिया जाता जिनमें डेथ, मर्डर एंड डिवाइन रिट्रीब्यूशन की बातें की गई हो. एड का नेचर काफ़ी शाय टाइप था क्लास में. जैसे कि आप समझ सकते हैं, मतलब जो ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट करता नहीं है तो वो बंदा तो शाय हो ही जाएगा अल्टीमेटली. एंड सोशल स्किल्स तो भाई तो भूल ही जाओ, वो तो चले गए खड्डे में. उसके टीचर्स और क्लासमेट्स का ये कहना था कि ही यूज्ड टू लाफ रैंडमली एज इफ ही वाज लाफिंग एट सम इंटरनल जोक. अगर उसकी मॉम को पता चल जाता कि ही ट्राई टू मेक फ्रेंड्स और ट्राई टू सोशलाइज, तब तो भाई उसकी खैर ही नहीं. ज़बरदस्त पनिशमेंट उससे मिलती थी. लेकिन ये सब के बावजूद एड काफ़ी ब्राइट था एंड वो रीडिंग में काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी दिलचस्पी भी रखता था. अगस्त 1, 1940 में एड के डैड की डेथ हो गई हार्ट फेलियर की वजह से. एंड घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों भाइयों ने उठा लिया. ज़्यादा करके हैंडीमैन की नौकरी दोनों ने भी की. दोनों के काम से आसपास के लोग काफ़ी खुश भी थे एंड उन्हें काफ़ी रिलायबल भी समझते थे. एड सारे और जॉब के साथ साथ ही ऑल्सो यूज टू बेबी सेट एज इफ के उसकी जो थी बच्चों से ज़्यादा बनती थी बनस्बत अडल्ट से. इसी दौरान एड का जो बड़ा भाई था, ही स्टार्टेड डेटिंग अ डिवोर्स्ड मदर ऑफ 2. उसने सोचा कि he'll मूव इन विथ हर. उसे एड की काफ़ी चिंता होती थी और एड का अटैचमेंट टुवर्ड्स द मदर वाज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों भाई बस अपना एड का जो उसकी माँ के तरफ का जो लगाव था उसके बारे में ज़्यादा करके दोनों भाई उस बारे में काफ़ी बात करते थे. एंड उसका जो भाई था वो अपनी मॉम को काफ़ी बुरा भला भी कहता था. एंड ये बात एड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. एंड ही वुड यूजुअली बिहेव इन अ शॉक्ड मैनर जब भी उसका भाई ऐसी कुछ बातें करता था. अब दोस्तों इधर से ना थिंग्स आर स्लोली स्टार्टिंग टू टर्न इन एड्स लाइफ. अनफॉर्चुनेटली this turn is a downward spiral of, well, nothing short of brutal, unhinged violence. May 16th, 1944, एड और उसका भाई फार्म में मार्श वेजिटेशन जला रहे थे और अचानक ही जो एक कंट्रोल्ड फायर होनी चाहिए थी वो बेकाबू हो गई. एंड इट ग्रू सो मच दैट इट कॉट द आई ऑफ द लोकल फायर डिपार्टमेंट. मतलब किसी ने भी फायर डिपार्टमेंट को घर से बुलाया नहीं है. फायर डिपार्टमेंट में दूर कहीं इनके घर को आग लगते हुए देखा एंड वो लोग वहाँ पर पहुँच गए. समझो उन्हें पूरा दिन ही लग गया आग को बुझाने में. एंड बाय द एंड ऑफ इट सारे फायर फाइटर्स जा चुके थे. उसके बाद एड अथॉरिटीज़ के पास जाता है, जाके बोलता है कि भाई
मेरा भाई मिसिंग है, कहीं मिल नहीं रहा मुझे। I thought that the अब meteor काफ़ी देर उसे died. तलाश करने के बाद Scared. एड के भाई की बॉडी मिली लाइंग फेस डाउन, It's all behind us. और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत हार्ट फेलियर से हुई थी, Fair enough. as there were no burn marks or any visible wounds on the body. All right, let's keep going. अब बाद में जब प्रॉपर जांच हुई तो पता चला कि एड के भाई के सिर पे ब्रूसेस थे। एंड हियर्स द किकर, पुलिस ने उसके हेड वुंड को कंसिडर भी नहीं किया एंड एस्फैक्सिएशन वाज कंसिडर्ड द कॉज ऑफ डेथ। अब एट दैट टाइम किसी ने कोई भी फाउल प्ले सस्पेक्ट नहीं किया There था। you go. Of course. काश कि एट दैट टाइम पुलिस अपना काम थोड़ा और Anyway, सही तरीके से कर देती एंड No, it can't be. केस को रफा दफा करने के जल्दी में नहीं रहती। See this from closer up. That pit. what, अब Lucas? एड और उसकी माँ इस दुनिया में अकेले रह गए थे। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ अ सन, अगस्टा हैड अ स्ट्रोक विच हैड लेफ्ट हर पैरालाइज्ड, और एड ने पूरी डिवोशन से अपनी मॉम का ख्याल रखना शुरू कर दिया। 1945 में कभी तो समटाइम इन 1945 एड अपनी मॉम के साथ स्मिथ नाम के एक बंदे के घर गया जो उनके फार्म के आसपास ही रहता था एंड स्ट्रॉ बेचता था। बेसिकली वो अपना वो वाला नहीं, पेप्सी में डालने वाला स्ट्रॉ नहीं, वो क्या बोलता अपना प्रॉपर वाला स्ट्रॉ घोड़े को जो खिलाते हैं वो वाला स्ट्रॉ। तो खैर मूविंग ऑन। हाँ, तो जब वहाँ गया वो, तो वहाँ पे उसने देखा कि भाई ये आदमी तो किसी कुत्ते को, आई एम सॉरी नॉट कुत्ता, डॉग को बहुत ही ब्रूटली मारे जा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत मार रहा था वो। एंड उसके घर से, दैट इज स्मिथ के घर से, सम लेडी केम आउट रनिंग एंड शी वाज लाइक कि स्टॉप बीटिंग द डॉग, स्टॉप हिटिंग द डॉग। बट स्मिथ वाज लाइक कि भाई अपने को तो नहीं सुनने का है एक भी तुम्हारी। एंड उसने अल्टीमेटली मार मार के उस डॉग की Come, जान I'll ले ली। get you up. All right. अब ये इंसिडेंट के बाद, ये इंसिडेंट को देख करके एक्चुअली एड की मॉम काफ़ी क्या बोलते अपना अपसेट हो गई। लाइक शी वाज डीपली अपसेट विद दिस होल इंसिडेंट। नहीं, डॉगी को मारा वो नहीं, उससे तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ा। उनका ये बोलना था कि वो जो लेडी घर के बाहर आई अपना स्मिथ के घर से, शी वॉज नॉट मैरिड टू स्मिथ, तो ये कैसे उसके साथ में रह रही है या जो भी। तो उसको क्या बोलते हैं ना, वो जो लेडी थी, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, आउट ऑफ एंगर या व्हाटएवर, शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम और हर, नॉट हिम, स्मिथ्स हार्लेट। Think we could get अब that down? हार्लेट जहाँ तक मैं समझता हूँ इट मीन्स नॉट अ नाइस लेडी, अ बैड लेडी। तो खैर इस इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद एड की मॉम को और एक स्ट्रोक आया एंड उनकी हेल्थ और डिटोरिएट होती गई एंड शॉर्टली आफ्टर ऑन 29 दिसंबर 1945 शी पास्ड अवे। I'll take care of the door. अपनी मॉम को खो देने के बाद एड वाज एब्सोल्युटली डेविस्टेटेड। ऑथर हैरल्ड, यार ये जर्मन नाम है तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा इनको प्रोनाउंस करने में। शुख्टर, आई थिंक शुख्टर, ऐसा ही कुछ नाम है। ऑथर हैरल्ड शुख्टर के हिसाब से एड हैड लॉस्ट हिज वन एंड ओनली फ्रेंड एंड हिज ट्रू लव। ही वॉज एब्सोल्युटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये था ऑथर का कोट अबाउट एड। उसकी मॉम के गुजरने के बाद एड हेल्ड ऑन टू द फार्म एंड अर्न मनी फ्रॉम ऑड जॉब्स। उसने वो सारी रूम्स बंद कर दिया जो उसकी मॉम यूज़ करती I'll go थी, first. जैसे कि द अपस्टेयर्स एंड द डाउनस्टेयर्स पार्लर, द लिविंग रूम, ये सारी रूम्स को उसने बंद ही कर दिया। घर के इन रूम्स को छोड़ के बाकी सारे घर की हालत बेहद ख़राब हो गई थी और एड खुद किचन के बाजू में एक छोटी सी रूम में रहने लगा। बट ये जो रूम्स जिनकी मैंने अभी बात किया जो उसकी मॉम यूज़ करती Another थी, door.
वो मतलब एकदम ही प्रिस्टीन कंडीशन में उसने रखा था. अब अराउंड दिस टाइम बिकॉज ऑफ बीइंग लोनली एंड जो कि उसका इंटरेस्ट था रीडिंग के अंदर एंड एवरीथिंग, he started to read about pulp fiction, like pulp magazines, adventure stories, Whoa. excuse me, Really exists. particularly those involving cannibals and or Nazi atrocities. A moment of doubt, but मतलब कैनिबलिज्म ये सब के बारे में, मतलब बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. take a closer look. तो जो कि अभी उसके पास इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना, और अभी किसी से बात करने की उसमें वो क़ुव्वत भी नहीं है कि किसी से बात कर सके, किसी से अपना जो दुख दर्द है वो शेयर कर सके, उसमें वो तो रहा भी नहीं अभी. See how तो ही वॉज लाइक कि भाई नहीं, अभी यही मेरी दुनिया है. the lightning bolt. अब जो भी उसे बुक समझ में आई एट दैट टाइम उसने वो उठा के पढ़ना शुरू कर दिया. एंड ज़्यादा करके ऐसे हालात में दिमाग ख़राब साइड पर ही चले जाता है, जो कि एड के साथ भी यही हुआ अनफॉर्चुनेटली. हाँ, अब ये सब के बाद एड हो गया अनहिंज्ड, Is that supposed to पूरी be the तरीके से miracle अकेला. remedy they talk about? आ गए हम इसके क्राइम के दास्तान पर. A good remedy is a आई remedy रियली that होप यू stays. गाइस आर सिटिंग फॉर दिस, You're not wrong. क्योंकि भाई एड की यार इसकी जो क्राइम की जो सीन है ना, इसने जो कुछ भी किया है ये आसान ज़बान में ज़ाहिर करना बहुत ही मुश्किल है. मतलब विदाउट, अभी मैं आई डोंट बिलोंग टू अ यू नो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिक बैकग्राउंड, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है. बट ये सब के बारे में पढ़ने के बाद में, ज़्यादा समझने के बाद में ये चीज़ समझ में आई कि यार Unbelievable. ह्यूमन ब्रेन इज़, We're very high इट up. कैन बी लाइक, Don't worry, Hugo. अगर उसको सही से रख लो, सही से संभाल लो, तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू. Far to get there in one अगर go. नहीं तो भाई यू विल डू वंडर्स इन अ रियली टेरेबल मैनर. खैर, मूविंग ऑन. This is it. Come on, come on. On the morning of November 16th, 1957, Plainfield hardware store owner Bernice Warden disappeared. एक आसपास के रेसिडेंट ने बताया कि हार्डवेयर स्टोर की जो ट्रक थी उसे स्टोर की रेयर से निकलते हुए देखा था उसने करीबन 9:30 बजे सुबह के. Right. बर्नीस वार्डन सन, डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन. Really? अब हाँ, We did. जो आई थिंक आई एम अज्यूमिंग इसका जो ये जो विक्टिम है, इनका बेटा ही एक पुलिस वाला ही निकल आया. आई डोंट थिंक एड वाज एक्सपेक्टिंग दैट. आई सपोज Let's get in. अगर उसे पता होता कि उसका बेटा ही पुलिस वाला है तो शायद ही वो ये हरकत नहीं करता, या शायद करता भी. अगेन डिरेंज्ड माइंड, कुछ नहीं बोल सकते. तो खैर, तो करीबन शाम के 5 बजे जब डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन अपने मॉम के स्टोर पे आया तो उसने देखा कि कैश रजिस्टर जो था वो खुला हुआ था एंड उसके आसपास पूरा सब ज़मीन पे खून काफ़ी सारा था. फ्रैंक वार्डन ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि ऑन द इवनिंग बिफोर हिज मदर्स डिसअपियरेंस गीन हैड बीन इन द स्टोर, और दूसरे दिन वो 1 गैलन यानी कि करीब 4 लीटर एंटी फ्रीज लेने के लिए वो सुबह में आने वाला था. तो ये इन्फॉर्मेशन के बदौलत दुकान को जब फिर सर्च किया तो 1 गैलन एंटी फ्रीज की लास्ट रिसीट थी उस दिन की, और वो भी सुबह की ही थी. ऑन द इवनिंग ऑफ द सेम डे गीन वॉज अरेस्टेड एट अ वेस्ट प्लेनफील्ड ग्रोसरी स्टोर एट द वुसारा काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट, Look at that. and the Wusara County Sheriff's Department searched Gein's farm. Sorry. तो वुसारा काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के एक डेप्यूटी को वार्डन की डिकैपिटेटेड बॉडी एक शेड में मिली. Can't wait to get up. It was hung upside down by her legs with a crossbar at her ankles and ropes Like at her nobles wrist. at the king's court. अब क्रॉसबार मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि
पैर जो थे उनके बीच में एंकल टू एंकल शायद एक ऐसे लकड़ा जैसा कोई चीज़ रखा हुआ था And of course they're एंड on the wrong हाथ side of the नॉर्मल brazier. जैसे हाथ बांधते I'm gonna have to go down हैं and see what's there. नॉर्मल तो All नहीं right. बोलना चाहिए I'll बट आई cover होप you यू with the अंडरस्टैंड मैं brazier. क्या बोलना चाह रहा हूँ. हाथ जैसे बांधते हैं वैसे वो बांधे हुए थे एंड वार्डन को उसने उल्टा लटका के रखा हुआ था. दैट्स नॉट ऑल एक्चुअली. द टॉर्सो वॉज ड्रेस्ड आउट लाइक अ Putting my डियर. life in your hands, you know. अब जो कोई भी ये सुन रहा है एंड जिसे पता है कि ड्रेस्ड आउट का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली हंट करते हैं उन्हें पता होगा ड्रेस्ड आउट का मतलब क्या होता है. जो ना वाकिफ़ हैं इससे मैं उन्हें बता दूं कि ड्रेस्ड आउट का मतलब ये होता है कि जो भी इनर्ट्स होते हैं Wow. पेट के अंदर के, Could do it. उन्हें सब बाहर निकाल देना. मतलब पेट Would you rather be विल down बी here? लाइक एम्प्टी. Fine. I'm just दैट इज़ व्हाट ड्रेस्ड आउट मीन्स इन हंटिंग What टर्म्स. do you see? More braziers. I can get up on the ramparts. एंड और भी जब देखा तो उन लोग ने जाना कि शी हैड बीन शॉट बाय अ .22 कैलिबर राइफल एंड द म्यूटिलेशंस वर मेड आफ्टर हर डेथ. चलो इस बात की गनीमत है कि मरने के बाद में जो भी हुआ वो किया एंड नॉट वाइल शी वाज स्टिल अलाइव. अब घर को जब अथॉरिटीज़ ने सर्च किया तो ये मैं बस एक छोटा सा लिस्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या मिला वहाँ से. whole human bones and fragments. A waste basket made out of human skin. Human skin covering several chair seats. Skulls on his bedposts. Female skulls, some with the tops sawn off. मतलब टॉप जो होता है सर का बेसिकली उसे सॉ से काटा हुआ. Bowls made from human skulls. ये सिर्फ कुछ चीज़ें हैं, हाँ, लाइक लिटरली कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है जो सारा उसके घर से मिला है. और भी काफ़ी कुछ था जो मैं खुद लिस्ट करना थोड़ा नहीं चाह रहा हूँ. आई डोंट वांट टू लिस्ट ऑल दोज थिंग्स. पूछताछ के दौरान फिर अभी तो ऑब्वियसली ये सब तो जब मिला तो और काफ़ी सारा एविडेंस भी मिला तो इसका मतलब काफ़ी और भी लोगों के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत की गई थी. तो पूछताछ के दौरान एड ने बताया कि 1947 एंड 1952 में उसने 40 बार रात को 3 लोकल ग्रेवयार्ड्स को विज़िट किया टू एक्सह्यूम रिसेंटली बरीड बॉडीज़. Right. We need to clear the whole अब courtyard. एक्सह्यूम का मतलब ये हुआ कि जिन बॉडीज़ को अभी अभी दफनाया गया उन्हें निकाल देना या कभी भी दफनाई हुई बॉडीज़ को वापस बाहर निकाल देने को एक्सह्यूम करना बोलते हैं. तो खैर ये मैं खाली उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों को एक्सह्यूम करने व्हाट यू मीन बाय एक्सह्यूम, जिन्हें पता नहीं तो ये बस उन लोगों के लिए. तो खैर एंड उस पर ये भी बोलता है कि ही वॉज इन अ डेज लाइक स्टेट. मतलब उसे होश ही नहीं था कि वो कभी गया, कभी उसने क्या बोलते अपना वो बॉडीज़ को डिग आउट किया I'll एंड set you एवरीथिंग. now. I have to get हाँ back to the ladder. लेकिन ये उसने ज़रूर बताया कि उसमें से 30 टाइम्स जब भी उसने वो विज़िट किया उसे होश आ गया लाइक वाइल ही वाज स्टिल इन द ग्रेवयार्ड एंड उसने तुरंत जाके वो बॉडी को वापस दफना दिया एंड जो भी तरीके से रखना था वो सब कुछ उसने कर दिया. अब जो भी इसके जो विक्टिम्स थे, क्योंकि इनको विक्टिम्स ही बोलेंगे क्योंकि जो भी ये थे दे वर मिडिल एज्ड वुमेन बेसिकली एंड वो करीबन खुद को क्या बोलते वो खुद अपनी जो एड की मॉम थी उसमें काफ़ी मिलती जुलती उनकी वो थी जो शक्लें थी उसकी बॉडी से काफ़ी मिलती जुलती थी. Whenever you want. और हाँ फिर उनको वो घर लेकर आया एंड ही वुड टैन देयर स्किन्स टू मेक पैराफिनेलिया. पैराफिनेलिया मतलब आई थिंक Misia the जहाँ Amazon. तक मैं समझ रहा हूँ इट्स समथिंग Really लाइक this stealthy. सुविनर जैसा कुछ चीज़ें बोलता ना, समथिंग लाइक You've read too many दैट ऐसा ही books. होता है वो. Come on. We still have to clean up the area down there. We're going to need the brazier from the ramparts. I'll cover you with this one. All right. I'm going down. तो
आफ्टर हिज मदर्स डेथ एड तो भाई पूरी तरीके से मतलब फ्लिप ही हो गया था वो. द गाय हैड लॉस्ट द ग्रिप ऑन रियलिटी. वो अपनी मॉम के जैसा वुमेन सूट बनाने लगा था so that he could become his mother and be very extremely close to her. हाँ, जब ये और भी पूछताछ की तो ऑब्वियस क्वेश्चन तो पूछा ही गया. एंड बॉडीज़ को जब टेस्ट भी किया तो मालूम पड़ा कि एड ने किसी भी बॉडी के साथ में सेक्स नहीं किया था. एंड उसका बोलना था कि the only reason he didn't do that was, listen to this, it's because they smelled too bad. Very funny. Yeah, that was his reason to not do that. Excellent. तो एड ने मैरी होगन जो एक टावरन ओनर है उसको उनको मर्डर जो 1954 में मिसिंग हो गए थे उनके खून को उसने उनका खून किया. इस बात को वो अपना लिया. एंड उसने ये बात बोल दिया कि उसे क्या हुआ कैसे हुआ ये सब कुछ उसे याद नहीं है. एड वॉज ऑल्सो considered a suspect in several other unsolved cases in Wisconsin, including the 1953 disappearance of Evelyn Hartley, a lacrosse babysitter. During questioning, वॉसारा काउंटी के शेरिफ आर्ट शेली ने एड के हेड को ब्रिक वॉल में बैंग कर दिया. एंड असॉल्ट करने की वजह से एड का इनिशियल कन्फेशन वॉज रूल्ड इनएडमिसिबल. एड के ट्रायल के पहले ही शेली की मौत हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर. अब एंड दैट वाज इन अराउंड 1968. Many who knew Shelley said that he was traumatized by the horror of Gein's crimes, and this, along with the fear of having to testify, especially about assaulting Gein, caused his death. अब इमेजिन करो कि यार तुम इतना फ्लिप हो चुके हो किसी के ऊपर कि तुमने पकड़ के उसको मारा एंड ऐसा मारा कि भाई जो तुम्हारा जो केस बनाए थे तुमने इतनी मुश्किल से उसको खारिज कर दिया. तो उसके दोस्तों का दैट इज शेली के दोस्तों का मानना था कि शेली वॉज अ विक्टिम ऑफ एड गेन एज श्योरली एज इफ ही हैड बीन बुचर्ड बाय हिम. तो मतलब ये जैसे मैं लिख रहा था मैं पढ़ रहा था मुझे एक्चुअली समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार इंसान इतना क्या जा सकता है. इतना कैन ह्यूमन गो सो फार बियॉन्ड रिपेयर. मे बी आई डोंट नो लाइक इफ रिपेयर इज द राइट वर्ड टू यूज ओवर हियर, क्योंकि दिस इज प्योर मैडनेस. दिस इज नथिंग एल्स. दिस इज जस्ट मैडनेस. तुम उसे कुछ भी और चीज़ का नाम दे दो. जो बीमारी का नाम देना है तुम वैसी बीमारी का नाम दे दो. इट्स ओके. But then fact of the matter is, this will remain to be a pure and simple form of madness. At least in my opinion now. I am no authority in any of these things. But it is what I feel. I told you you didn't know me. तो खैर November 21st, 1957 एड को कोर्ट में पेश किया गया on one count of first degree murder in Wausau County Court, where he pleaded not guilty by reason of insanity. हाँ ये एक अच्छा हो गया कि अच्छा क्या मतलब अभी वो था इंसेन तो था ही ऑब्वियसली. तो उसने तो अपने आप को नॉट गिल्टी तो बोल दिया. एंड एड वॉज जब डॉक्टर से भी क्योंकि तुमने बोल दिया कोर्ट ने सुन लिया ऐसे तो होता नहीं है. तो डॉक्टर्स से जब दिखाया गया एंड एवरीथिंग तो he got diagnosed with schizophrenia and he was found mentally incompetent, thus and unfit for trial. He was sent to the Central State Hospital for the criminally insane, now the Dodge Correctional Institution. Now this was a maximum security facility in Waupun, Wisconsin, and later transferred to the
मेंडोटा स्टेट हॉस्पिटल इन मैडिसन विस्कॉन्सिन। तो बेसिकली जो कुछ भी था इसका पूरा सब कुछ विस्कॉन्सिन के अंदर ही इसका मैटर सब चालू एंड ख़त्म इसका पूरा विस्कॉन्सिन के अंदर ही हुआ। पॉइंट ये होती है कि यार आई डोंट नो ऐसे लोगों के कैसे हाउ शुड यू ट्रीट सच पीपल। अब ये तो बोलता था कि भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा किया मुझे पता नहीं, मैंने तो अननोइंगली कर दिया जो भी किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अननोइंगली बोल देना, क्या तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाते हो उससे या तुम्हारे गुनाह घट जाते हैं उससे, क्या ही सीन है इसका। खैर अगेन मैं कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं सब चीज़ों पे, तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। तो खैर in 1968 doctors determined Geen was mentally able to confer with the council and participate in his defense। यानी कि वो आके अपना मतलब वो अभी शायद ठीक हो गया है मेंटली या जो कुछ भी है वो, एंड वो आके अपना डिफेंस ये सब के लिए बैठ सकता है या जैसे कैसे भी होता है वो। तो ट्रायल बिगेन ऑन November 7th 1968 एंड बस एक हफ्ते के लिए ये ट्रायल चला। A psychiatrist testified that Geen had told him that he did not know whether the killing of Bernice Warden was intentional or accidental। वाह, अब ये खुद साइकाइट्रिस्ट को बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कि मैंने ये बंदी को जेन्युइनली मतलब जानबूझ करके मारा या वो गलती से हो गया। अब गलती से तुम कैसे किसी को गोली मार के गलती से कैसे तुम उस इंसान को स्किन कर देते हो, ये तो खैर ये तो मैं भी नहीं जानता, ये इस बात का जवाब तो वही जाने बेहतर जाने। तो इस पर कहाँ थे हम, हाँ, और जब आगे और पूछा तो एक्सीडेंटल मतलब क्या थोड़ा समझाओ, तो एड ने बताया कि भाई मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं वो गन जो है मैं वो तो हाँ, तो गीन ने बोला कि गलती से गोली वोली चल गई, मुझे तो याद भी नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। You're having a bad dream. Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see. You'll really like them. Come on, come on. What's that noise? It's Lucas. Follow me. You'll see. Right. This will wake me तो up. बाय द एंड ऑफ इट ऑल गीन को गिल्टी तो साबित हो ही गया अपना एक ही केस के अंदर, उसे वार्डन के मर्डर के लिए उसको गिल्टी साबित कर दिया गया एंड ही वाज टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन अ मेंटल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। एंड ultimately Geen died at the Mendota Mental Health Institute due to a respiratory failure and secondary due to lung cancer on 26 July 1984 at the age of 77। ये थी भाई एड गीन की कहानी, बहुत ही अजीब, बहुत ही डिरेंज, बहुत ही वायलेंट। इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये एक ऐसी स्टोरी है जो पढ़ के मैं खुद थोड़ा हिल सके। खैर अब वो जो भी हो, आज है हमारे आज के ये जो गेम प्ले वीडियो जो हमने अभी देखा है इसके ऊपर। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि मैंने फेयरली क्वाइट विदाउट एनी मिनी डेथ्स मैं इसको एक एक गो में ही करते चले गया, मतलब ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे ये वो करने में,
क्या बोलते हैं अपना ये वाला प्ले थ्रू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. चैलेंजिंग था, बट देन आई गॉट लकी एंड आई काइंड ऑफ गॉट द होल ट्यून ऑफ इट ऑल एंड अच्छा स्मूथली निकल गया ये. तो आई वुड अगेन से कि भाई एज द गेम प्रोग्रेसेस इधर उधर तुम्हारा डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे होते रहता है. तो खैर, दिस इज़ द ऑरेंज इग्वाना साइनिंग अप.